प्रभु यीशु मसीह के नाम से फिर एक बार आप सभी को धन्यवाद करते हैं हम प्रिय। रोमियो की किताब उसका 12वां अध्याय 15 से लेकर 18 वचन तक हम पढ़ते हैं। पढ़िए रोमियो की किताब 12वां अध्याय उसका 15 से लेकर 18 वचन में क्या लिखता है। माइक लेकर पढ़ो तो वचन इसमें आएगा। आनंद करने वालों के साथ आनंद करने वालों के साथ आनंद करो और रोने वालों के साथ रोने वालों के साथ रोवो। आपस में एक सा मन रखो, अभिमानी ना हो परंतु दिनों के साथ संगति रखो। दिनों के साथ संगति रखो। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना हो, बुराई के बदले में किसी से बुराई ना करो। जो बातें सब लोगों के निकट बनी है, जो निकट है उनकी चिंता किया करो। जहाँ तक हो सके तुम बरसक सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। हालेलुया। इसमें परमेश्वर के लोगों 10 विषय को हम देखते हैं। क्या करते हैं? 10 विषय को इस वचन के भाग में हम देखते हैं। ये 10 विषय जो है, जो परमेश्वर जिसको बुलाया है, जिसे परमेश्वर ने इस दुनिया में चुन लिया है, जिसको परमेश्वर ने उद्धार दिया है, जिसे परमेश्वर मेरा उद्धार करता है करके स्वीकार किया है, उनके लिए ये 10 बातें हैं। तो आज हम 5 बातों को ध्यान करेंगे जो बुलाए गए हैं। मतलब जब तुम पाप में था, शाप में था, गरीबी में था, दरिद्रता में था, बीमारी में था, ऐसे परिस्थिति में जब तुम था तो परमेश्वर ने अपने वाणी को देकर तुम्हें बुलाया, तुम्हें उद्धार किया और उसके लहू से धोकर शुद्ध किया, तुम्हें बेटी और बेटा बनाया। प्रिय लोगों, वचन में सबसे पहले हमने देखा कि जो आनंद है क्या है? जो लोग आनंद है, पढ़ो पहला वचन को 12वां अध्याय उसका 15 वचन को। रोमियो की किताब 12वां अध्याय 15 वचन। संतोष पड़ी, हाँ हालेलुया। ये कहता है कि जो आनंद मनाते हैं उनके साथ क्या करो? आनंद मनाओ, है ना। आनंद करने वालों के साथ आनंद करो और रोने वालों के साथ रोवो। आनंद करने वाले के साथ कैसा आनंद करें? किस तरह आनंद मनाएं? कैसे मनाए? बोलिए, जवाब देना है फटाफट। प्रेज़ द लॉर्ड। आनंद करने वालों के साथ आनंद मनाना है। कैसे मनाएगा? ये बहुत ही साधारण शब्द लगता है और इसे पालन नहीं कर सकते। आनंद मनाने वालों के साथ आनंद नहीं मना सकते। ये बात ही बहुत कष्ट है। संतोषिंचु वारितो संतोषिंचुटा तेलुगु में लिखता है। तमिल में क्या लिखता है? पढ़ो। हालेलुया। आनंद करने वालों के साथ आनंद मनाओ। यह आज्ञा है। बहुत ही छोटा सा वचन है और बहुत ही साधारण वचन है, लेकिन आनंद होना बहुत तकलीफ होता है हमें। आनंद मनाने वाले के साथ में आनंद मनाना बहुत तकलीफ होता क्या नहीं है? बोलिए, बोलना चाहिए। हालेलुया। कैसा होता है? सामने वाला अच्छा कपड़ा पहना है, हमने नहीं पहना, तो वो अच्छा कपड़ा पहनकर आनंद मना रहे हैं, तो हम उसके साथ आनंद मना सकते हैं क्या? क्योंकि उसने अच्छा कपड़ा पहन के वो आनंद मना रहा है, मैं क्यों मनाऊं? सामने वाला अच्छा गाड़ी खरीदा, अच्छा गाड़ी खरीदा, अच्छा गाड़ी में घूम रहा है, तो गाड़ी में घूमते हुए आनंद मना रहा है।
तो हमने गाली नहीं की रहे थे, हम उसके साथ मिलकर आनंद मनाएगा क्या? यही परमेश्वर का मन है। बोलिए, इसका मतलब ये नहीं है कि वो पाप करके आनंद मना रहा है, हम भी उसके साथ मिलकर पाप करके आनंद मनाए। वो दारू पीकर आनंद मना रहा है तो हम भी उसके साथ मिलकर दारू पी के आनंद मनाए। वो गलत कामों को कर कर आनंद मना रहा तो उनके साथ मिलकर हम भी ये गलती हम भी करते हैं। कैसा करते हैं? किस प्रकार करते हैं? हालेलुया। हमारा दोस्त मित्र ज्यादा रहते हैं, रिश्तेदार परिवार के लोग रहते हैं। Praise the Lord। हम क्या करते हैं? एक शादी रखा है, शादी का आनंद उठा रहे हैं, तो हम जाते हैं उनके साथ आनंद मनाते हैं। कुछ लोग आनंद मनाने के लिए करके जाते हैं, लेकिन वहां पर क्या करते हैं? सब कुछ पिक्चर क्या करते हैं? शूटिंग कर लेते हैं। वैसा किया, ऐसा किया, वैसा किया, ऐसा किया। आनंद तो उधर मनाते हैं, घर पे आकर क्या करते हैं? उस आनंद को दुख में बदलाकर बातें करते हैं। तो ये बहुत ही तकलीफ की बात है। आनंद मनाना बोलेगा तो बहुत तकलीफ की है। इसका विरोध में हम जीते हैं, नहीं तो विरोध करते हैं। करते कि नहीं? Praise the Lord। आनंद नहीं रह पाते हैं। जब हम दूसरे का विपत्ति को देखकर, उसका दुख देखकर, उसका दर्द देखकर, उसका तकलीफ देखकर हम आनंद मनाते हैं, तो उसमें हम दोषी कहलाते कर वचन कहते हैं। किसका दुख, किसका संकट, किसका दर्द देखकर आनंद मनाते हैं? जो हमारे विरुद्ध में रहते हैं, हमारे विरुद्ध बात करते हैं, हमसे झगड़ा करते हैं, हमसे लफड़ा करते हैं। तब उसको कुछ हो जाएगा तो क्या करते हैं? ताली बजा के एकदम किसी के साथ क्या कहते हैं? ऐसा ही होना चाहिए था, इसको ऐसे होना चाहिए था, ऐसे ही होना चाहिए। आनंद मनाते हैं ना। वो आनंद नहीं मनाना। अगर उसके दुख पे, उसके दर्द पे, उसके तकलीफ पे, उसकी दीनता पे आनंद मनाते हैं, तो वचन कहता है कि हम क्या करते हैं कि दोषी ठहराते हैं कर लिखा है। हालेलुया। मसीह होने के नाते उनके परिस्थिति जो भी हो, उनको क्या करना चाहिए? आशीष करना चाहिए। क्या करना चाहिए? आशीष करना चाहिए करके वचन में लिखता है मेरे प्रियो। पहला कोरिन्थियों का किताब 12वां अध्याय 26 वचन में लिखता है। पहला कोरिन्थियों का किताब 12वां अध्याय 26 वचन में लिखता है। 12-26। इसलिए यदि एक अंग दुख पाता है तो सब अंग उसके साथ दुख पाता है, और यदि एक अंग की बढ़ाई होती है तो उसके साथ सब अंग आनंद मनाते हैं। हालेलुया। शरीर में एक अंग अगर समझो दुख उठा रहा है, एक आंख होने दो, एक हाथ होने दो, एक पैर होने दो, एक कान होने दो, है ना? 2 हाथ है, 2 पैर है, 2 आंख है, 2 कान है, और क्या है? Praise the Lord। इसमें से अगर कोई भी एक भाग दुख उठाता है तो सारा शरीर क्या करता है? दुख उठाता है ना? घर में अगर एक व्यक्ति बीमार है तो सारा परिवार के लोग क्या करते हैं? दुख उठाते हैं। वैसा ही एक व्यक्ति अच्छा है तो सारा परिवार के लोग आनंद। तो मसीह में भी मसीह का अंग ऐसा ही है। मसीह एक शरीर है, वो शरीर में अगर एक भी अंग दुख उठाता है, तकलीफ होता है, दर्द होता है, तो परमेश्वर को तकलीफ होता है।
क्या होता है? तकलीफ होता है, वो आनंद नहीं मना सकता है। पौलुस इस बात को लिखता है मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों। इसलिए पौलुस कहता है कि दूसरा कोरिन्थियों का किताब में 2 अध्याय 3 वचन में लिखता है, दूसरा कोरिन्थियों का किताब 2 अध्याय 3 वचन में लिखता है, 2 अध्याय 3 वचन में लिखता है, और मैंने ये बात तुम्हें इसलिए लिखा कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे आने पर जिनसे आनंद मिलना चाहिए, मैं आने पर जिसे आनंद मिलना चाहिए, मैं उनसे उदास हूँ, क्योंकि मुझे तुम सब पर इस बात का भरोसा है कि जो मेरा आनंद है वही तुम सबका भी है करके लिखता है। पौलुस का आनंद हम सबका आनंद है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे आने से क्या बोलता है वो, कि मेरे आने पर जिसे आनंद मिलना चाहिए, पौलुस कहता है। पौलुस कई जगह पर सेवकाई करने के लिए गया है। पौलुस कई सारी जगह पर सुसमाचार बांटने के लिए गया है। तो जिसे आनंद मिला है उसके बारे में बातें कर रहा है पौलुस। प्रेज़ द लॉर्ड। पौलुस जिधर गया है, पौलुस के ऊपर जिसे जो लोग को भरोसा था, भरोसा किया है, उनके बारे में बातें कर रहा है। उसके अंदर का आनंद क्या किया बोलता है, जहां पर भी वो गया उनके पास, उनके अंदर, उनके परिवार में, उनके कलीसिया में चले गया बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अभी 2-3 बार मैंने चेन्नई गया सेवकाई करने के लिए, तो उन लोग क्या कहता है कि पास्टर आप जब भी चेन्नई में आएंगे तो फोन करो, आप हमारे चर्च में आएगा तो हमको अच्छा लगता है। हालेलुया। आप हमारे चर्च में आएगा तो अच्छा लगता है। सेवक आपके घर में आएगा तो आनंद लगता है क्या? क्यों आया क्या मालूम, पता नहीं सेवक, हाँ? कुछ लोग अंदर है ना ऐसे ही मन पकड़ के रखते हैं, किस लिए आया, कहीं के लिए आया मालूम नहीं, पता नहीं, बाप रे बाप। सेवक आनंद नहीं मिलता। कुछ सेवक लोग घर पे आएगा तो, कुछ सेवक लोग चर्च में जाएगा तो उनको आनंद और खुशी नहीं मिलता है। कुछ सेवक लोग जाके गीत गाएगा तो आनंद खुशी नहीं मिलता है। कुछ सेवक लोग जाके वचन देगा तो खुशी नहीं मिलता है। पौलुस कहता है इस बात को मेरे प्रिय परमेश्वर के लोग। हाँ, कुछ विश्वासी लोग भी विश्वासी के घर में जाएगा ना, उनको आनंद नहीं देते। ये क्यों आई क्या मालूम, पता नहीं, बाप रे बाप करके बहुत सारा डाउट, शंका उनके अंदर उत्पन्न हो जाता है। क्या मालूम क्या करने के लिए आया, किधर झगड़ा लगाने के लिए आया, पता नहीं है। हालेलुया। और मैंने यही बात तुम्हें इसलिए लिखी कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा आने पर जिसे आनंद मिलना चाहिए। कुछ जगह यीशु मसीह गया है तो उस जगह के लोगों को आनंद नहीं मिला। यीशु मसीह को कहा कि इस गांव को छोड़कर निकल जाओ, क्योंकि जिस गांव में यीशु मसीह गया था उस गांव में एक व्यक्ति को दुष्ट आत्मा पकड़ा हुआ था। वो दुष्ट आत्मा 6000 था। 6000 दुष्ट आत्मा को परमेश्वर ने उस व्यक्ति के अंदर से निकालकर आज्ञा दिया, सुअरों के अंदर जाओ। तो सुअर क्या हो गया, उस देश के सुअर के चरवाइयों का सुअर पूरा क्या हो गया, मर गया। सुअर मरने से परमेश्वर को कहा कि इस देश के बाहर आप निकल जाओ। इंसान के शरीर के अंदर से उस शरीर को, आत्मा को कब्जा कर रखा हुआ दुष्ट आत्मा को परमेश्वर ने निकाल कर फेंका, तो वे लोग आनंदित नहीं हुए। हालेलुया।
आज लोगों का आनंद किसमें है कि संसार में है, संसार के वस्तुओं के अंदर है, संसार के अभिलाषा के अंदर है, संसार की बातों के अंदर है, संसार की क्रियाओं के अंदर है, संसार के पद्धति के अंदर है, संसार के नियमों के अंदर आनंदित बना रहे हैं, लेकिन प्रभु में आनंदित नहीं है। हालेलुया। कभी देखेगा तो चेहरा मुंह रुका सुखा हुआ दिखता है। Praise the Lord। किसमें आनंद मिलता है उनको? संसार के कार्यों के अंदर आनंद मिलता है। Praise the Lord। आज मैं 3 घंटा प्रार्थना किया करके आनंद मनाया है क्या तुमने? आज मैं उपवास किया करके आनंद मनाया है क्या तुमने? आज मैं बाइबल पढ़ाऊं करके आनंद मनाया है क्या तुमने? आज मैं गवाही दिया हूं करके आनंद मनाया है क्या तुमने? आज मैं आराधना किया हूं करके आनंद मनाया है क्या तुमने? आज तेरे बच्चे प्रार्थना करके बाइबल पढ़ा करके तेरे बच्चे भक्ति किया है करके प्रभु के चरणों में बैठा करके तुमने आनंद मनाया है क्या? देखो एक बार, तुम्हारे बच्चों को लेकर आनंद है क्या तुम? तुम्हारे कलीसिया को लेकर तुम आनंदित हो क्या, या दुख हो? हालेलुया। पौलुस की बातों को हम ध्यान कर रहे परमेश्वर के लोगों। वचन में लिखा है कि जो आनंद है उनके साथ मिलकर आनंद मनाओ। चैलेंज है ये बात। हमारे शत्रुओं को देखकर हम आनंद मनाएंगे क्या? दुष्टों को देखकर आनंद मनाएंगे क्या? मूर्खों को देखकर आनंद मनाएंगे क्या? Praise the Lord। समझ में आ रहा है ये वचन आपको? ये वचन को आपको समझना है। इस वचन के विषय में कोई दुख नहीं मनाना है करके पौलुस पहले ही लिखता है। वो कहता है कि मेरा आनंद ही तुम हो, मेरा मगन तुम हो, मेरी खुशियां तुम हो, मेरा भरोसा तुम हो। इस तरह पौलुस कोरिन्थ कलीसिया के अंदर ये खत यानी कि पत्रिका लिखता है। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, एक विश्वासी को देखेगा तो सेवक आनंदित होना चाहिए। सेवक आनंद नहीं होगा तो परमेश्वर कैसे आनंद होगा बताओ? तुम्हारे देने वाला दान को दशमांश को देखकर आनंदित होना चाहिए। तुम करते हैं प्रार्थना को देखकर आनंदित होना चाहिए। तुम्हारे भक्ति को देखकर आनंदित होना चाहिए। तुम्हारे पौनाई को सेवकाई को देखकर आनंदित होना चाहिए। तुम्हारे जो विश्वासी जीवन को देखकर आनंदित होना चाहिए। पौलुस वही कहता है बात को। हालेलुया। तमिल में पढ़ो इस बात को, 3 वचन को। हाँ, 2 कोरिन्थियों की किताब 2:3। என்னுடைய சந்தோஷம் உங்கள் எல்லாருக்குமே சந்தோஷமாய் இருக்கும். நான் உங்கள் எல்லோரும் பற்றி நம்பிக்கையாய் நான் வரும்போது என்னை சந்தோஷப்படுத்துவேனி. हालेलुया। मैं आने के समय पर अगर तुम लोग मुझे आनंदित करने के लिए, दुख नहीं होने के लिए मैं लिखता हूँ। तुम्हारे पर मैं भरोसा करता हूँ कि तुम लोग दुखित नहीं रहोगे, तुम लोग आनंद से रहोगे करके। हालेलुया। मेरे प्रिय प्रभु के लोगों, ये पहली बात है। दूसरी बात हमने पढ़ते हैं कि 12-16 रोमियो की किताब में दूसरी बात ज़्यादा है। इस बात को हमको पढ़ने के लिए, वर्णन करने के लिए ज़्यादा समय चाहिए। हम इस बात को थोड़ा सा समय के अंदर ध्यान करके ख़त्म करते हैं। 12वां अध्याय उसका 16 रोमियो का किताब। हाँ नहीं, 15 में लिखता है हिंदी में। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, सॉरी, आनंद करने वालों के साथ आनंद करो और रोने वालों के साथ में रो। दूसरी बात क्या है? रोने वालों के साथ में रोना है।
परमेश्वर के लोग, मसीह लोग, दूसरे की समस्या को लेकर क्या करना चाहिए? दुख उठाना चाहिए। उनके तकलीफ़ों को देखकर उन्हें क्या करना चाहिए? जाकर उनके बारे में बातें कर कर तसल्ली देना चाहिए। उनके प्रति क्या करना चाहिए? तरस खाना चाहिए, उन पर दया दिखाना चाहिए, करुणा दिखाना चाहिए, क्योंकि ये यीशु मसीह का स्वभाव है। बोलता है यीशु मसीह का स्वभाव है। रोने वालों के साथ में क्या करना चाहिए? रोना चाहिए करके वचन में लिखता है मेरे प्रिय प्रभु के लोगों। इसलिए यीशु मसीह क्या किया कि जब लाजर मर गया था, समाधि के अंदर था, मार्था, मरियम, बाकी सब लोग रो रहा था, तो यीशु मसीह ने भी क्या किया? बोलता है रोने वाले के साथ में, रोने वालों के साथ में रोया, उसने आंसू बहाया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। रोने वालों के साथ में कौन मर गया था? कौन मरा था? लाजरस। यीशु मसीह का अच्छा दोस्त था वो, यीशु मसीह की प्रिय जाना था उससे। वो परमेश्वर है करके वो एकदम सीना तान कर, छाती तान कर नहीं खड़ा था उधर। उसने व्याकुल होकर क्या किया? बोलता है रोया है करके लिखा गया है यूहन्ना का रचित सुसमाचार 11 अध्याय 33 से लेकर 35 वचन में लिखता है मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों। रोने वालों के साथ में क्या किया? यीशु मसीह ने रोया। किसके साथ में? उधर इधर जाके रोया क्या? मैं बहुत लोग को देखता हूँ, मैं बहुत लोग को देखता हूँ, रोने के लिए नहीं आएगा तो भी जबरदस्ती कर रोते हैं उधर जाके, अयो अयो जो करते हैं जाके, छाती पीटते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रिय प्रभु के लोगों, क्या करते हैं? अगर वो अच्छा मित्र रहेगा, साथ में मिलकर रहेगा, उसका मन के साथ जुड़ा हुआ रहेगा, तो क्या करता बोलता है? रोते बोलते। प्रभु का वचन कहता है रोना चाहिए, जरूरी है। जब इसहाक मर गया था, कई महीना रोया बोलते लोग, बाइबल में लिखा है, शोक किया बोलते लोग। यीशु मसीह ने भी वो भी किया है। मेरे प्रियो, सामने वाला बीमार है, सामने वाला दुख में है, सामने वाला आर्थिक परिस्थिति में है, सामने वाला को तकलीफ संकट में है, ऐसा कोई उसको जो परिस्थिति, उसके तकलीफ को देखकर क्या करना चाहिए हमको? वो दुख उठा रहा था, हम दुख उठाना है। वो रो रहा है तो हमको रोना है। किसको? किसको देखकर? उसको देखकर हंसना नहीं, खुशी नहीं मनाना। दूसरी बात पौलुस कहता है, हालेलुया। उठाते क्या दुख? घर में एक जन को तकलीफ आए तो दुख होता है क्या? याकूब का किताब 5वां अध्याय 11 वचन में लिखता है कि वो परमेश्वर बहुत ही दया और करुणा करने वाला है। हम भी दया करुणामय होने की आवश्यकता है। व्यवस्था विवरण 4वां अध्याय 31 वचन में लिखता है कि यहोवा दयावान तरस खाने वाला है करके लिखता है। हम भी दया तरस खाने की आवश्यकता है। नेहमिया का ग्रंथ 9वां अध्याय 17 वचन में लिखता है कि परमेश्वर दयालु और दीर्घ शांत अनुग्रहकारी परमेश्वर है करके लिखता है। कोलोसियों का किताब 3वां अध्याय 12 वचन में लिखता है कि परमेश्वर तरस खाने वाला मन और दयालु है और वो बहुत ही नम्र परमेश्वर है कर लिखता है। मेरे प्रिय, सारी बातों पर ध्यान रखना है। हालेलुया। ये दूसरी बात है कि रोने वाले के साथ में क्या करना चाहिए? रोना चाहिए। रोने का अर्थ क्या है? जो सामने तकलीफ में, संकट में, दुख में है, उनके लिए क्या करना चाहिए? प्रभु के पास रोकर विनती करना चाहिए ताकि उनको उससे आजाद मिले, मुक्ति मिले, छुटकारा मिले। तीसरी बात में हम आते हैं, तीसरी बात को हम पढ़ते हैं मेरे प्रियो। तीसरी बात लिखा गया है, पढ़िए 15वां 12वां अध्याय 16 वचन। तीसरी बात रोमियो की किताब 12वां अध्याय 16 वचन। आपस में एक सा मन रखो, अभिमानी ना हो। एक सा मन रखो, अभिमानी ना हो।
पहला आनंद मनाने वाले के साथ आनंद मनाना है, दूसरा रोने वाले के साथ रोना है, तीसरा तेलुगु में लिखा है अच्छा से, तग्गु वाटी अंदु मनसु उंचुडी। तमिल में क्या लिखते हैं, पढ़ो। हाँ हाँ, மேட்டிமையானவைகள் சிந்திக்காம, हाँ हालेलुया। क्या बोलता है इसमें, जो घमंड करने वाले वस्तुओं पर अपना मन ना लगाए। तीसरी बात, जिस वस्तुओं से तुम्हें घमंड आ रहा है या घमंड कर रहे हो, उस पर क्या नहीं करना चाहिए बोलते हैं, हाँ? मन नहीं लगाना है बोलते। अभी यहाँ पर बैठे हैं विश्वासी लोग, आप किस चीज पे तुम घमंड कर रहे हो, बोलो। बोलना चाहिए, हमारे अंदर रहेगा एक विषय को लेकर कुछ ना कुछ घमंड, बोलना चाहिए। हाँ बोलो, कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। అట్లాంటే మాత్రం కుదరదు। వాక్యం అంటుంది, वाक्य में ఏమంటుందంటే, कुछ तो हमारे अंदर घमंड होता है, वो छुपा हुआ रहता है ना। वो कभी प्रकट होता है मालूम है क्या, जब हम किसी के साथ बात करते हैं, संगति करते हैं, उठते हैं, बैठते हैं। अभी देखो, कोई भी सामने वाला तुमको बोलेगा भाई मेरे पास एक घर है, तुम क्या बोलोगे, मेरे पास 3 घर है। यही घमंड है, यही घमंड का शब्द है। मेरे पास 3 लड़का लोग हैं, आप क्या बोलोगे, मेरे पास 4 लड़का लोग। यही घमंड है। मेरा लड़का डिग्री किया है तो मेरा लड़का मास्टर डिग्री किया, यही घमंड है। मेरे पास 2 गाड़ी है, जाना मेरे पास तो 4 गाड़ी है, यही घमंड है। हम बोलते हैं कि नहीं ये करके, लेकिन हमारे अंदर वो छुपा होता है। जब किधर ऐसी बात आ जाता है तो वो क्या करता है, प्रकट होता है बात। हालेलुया। ఇప్పుడు ఒప్పుకుంటావా? అది కాదు, మనుషుని యొక్క స్వభావం చెప్తున్నాను। वो सभी के अंदर रहता है, मेरे अंदर भी प्रकट होता है। हालेलुया, हालेलुया। तो हमारा सारा घमंड यीशु मसीह के ऊपर जाना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। गाड़ी रहने दो, बंगला रहने दो, सोना रहने दो, बच्चा रहने दो, पढ़ाई रहने दो, संपत्ति रहने दो, भूमि रहने दो, हाँ, हीरा रहने दो, मोती रहने दो, हाँ। प्रेज़ द लॉर्ड। हम अच्छे खाना खाने दो, अच्छा कपड़ा पहनने दो, अच्छा बड़े पहचान रहने दो। ये सारा चीजों का महिमा किसके ऊपर जाना चाहिए? अगर इसके ऊपर हमारा मन रहेगा तो हम क्या हो जाएंगे? घमंडी बन जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे जैसा कोई नहीं है, मेरे जैसा कोई बात नहीं कर सकता, मेरे जैसा कोई चल नहीं सकता है, मेरे जैसा कोई बोल नहीं सकता, तो कुछ भी नहीं है। तो जिस पे घमंड करता है वो घमंडी तेरे को क्या करेगा बोलते हैं? नाश की ओर लेकर जाएगा। नीति वचन में लिखता है, नाश के आगे क्या चलता बोलता है? घमंड चलता बोलता है। नाश होने से पहला इंसान के सामने घमंड चलता बोलता है, मैं बहुत खूबसूरत हूँ, हालेलुया। तमिल में अच्छे लिखते हैं, क्या बोलता है? हाँ, घमंड करने वाले वस्तुओं के पर अपना मन ना लगाए, ऐसे लिखा है ना। मेटिमय क्या है हमारे पास? घमंड। हालेलुया। मैं 2 दिन से एक मीटिंग में जा रहा हूँ, आ रहा हूँ 2-3 मीटिंग से। कुछ लोग के पास आईफोन है। क्या है? आईफोन है। तेरे को नहीं बोल रहा। जब मैं दोस्त अपना सेवक लोग को मिला था, मैं पूछा भाई ये फ़ोन कितने का? वो था 1.5 लाख रुपए का। कौन सा फ़ोन है? बोला आईफोन है।
कौन सा फोन है? वो भी घमंड से बोल रहा है। मैं बोला प्रभु मेरे पास क्या 10,000 15,000 का फ़ोन है, ज़्यादा नहीं। आईफोन फ़ोन रहेगा तो घमंड है, लैपटॉप रहेगा तो घमंड है, आईफोन कंप्यूटर रहेगा तो घमंड है। आप लोग को मालूम नहीं है कि आईफोन का कोड वर्ड क्या है? 666 है। क्या है? 666। शैतान का मोर टप्पा लगाया कंपनी में, उसका बारकोड नंबर। बीपीएल कंपनी का भी मोर बारकोड नंबर क्या है? 666। स्टैम्प मार दिया, इसलिए बीपीएल कंपनी बंद हो गई। बीपीएल मोबाइल। हालेलुया। आने वाले दिनों में समझ में आएगा थोड़ा 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 क्या। जब हम इस संसार के जो घमंड करने वाला वस्तुओं पर मन लगाते हैं, हाँ, प्रभु का वचन कहता है कि पौलुस कहता है कि उस पर मत मन लगाओ। किस पे मन लगाना है? किस पे मन लगाना है? परमेश्वर जो पसंद करता है, परमेश्वर जो करने के लिए बोलता है, उस पर तुम मन लगाओ। उस पर तुम लोग मन लगाओ। उस पर आशा करके मत बैठो, उससे घमंड आ जाएगा, नुकसान हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि बड़े लोगों को, नाम छीन लोगों को, धनवान लोगों को, हाँ, श्रीमान व्यक्तियों को, हाँ, ऐसे लोगों को घर पे बुलाना अच्छी बात है, उनको अतिथि देना अच्छी बात है, और उनका सम्मान करना अच्छी बात है। मैं एक बात आप लोगों से पूछता हूँ कि बड़ा व्यक्ति, महान व्यक्ति रहेगा, उसके साथ जाएगा तो कैसा लगेगा अपने को? उसके साथ बैठ के खाना खाएगा तो कैसा लगेगा अपने को? दूसरी बात, एक बड़ा पैसा वाले के साथ में जाएगा तो कैसा लगेगा अपने को? हाँ, हालेलुया। तीसरी बात, धनवान के साथ उसके घर में बैठ के सोने का थाली में खाना खाएगा तो कैसा लगेगा अपने को? यही आशा अपने अंदर आ जाएगा कि मैं ऐसा लोगों के साथ में ही रहना है करके। ऐसे लोगों के साथ में रहने से ऐसा लोगों का सारा गुण क्या करेगा? हमारे अंदर आ जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मैं जाके बड़ा बड़ा लोग पहचाने, उनके साथ जाके बैठता नहीं है। सेवक लोग भी बड़ा बड़ा लोग हैं, धनवान लोग हैं, करोड़पति लोग हैं, श्रीमान लोग हैं, उनके साथ में जाके बैठने के लिए मैं डरता हूँ। क्यों डरता हूँ बोलेगा तो, उनके जैसा अगर आशा मेरे अंदर आएगा तो मैं क्या करूँगा? गिर जाऊँगा। ठीक है, ऐसा लोगों के साथ संगति करेगा या फिर ऐसा लोगों को घर पे लाएगा तो उनके प्रति हमारी आशा क्या होगा? हाँ, क्या आशा होगा? इसको अगर अपन घर पे लेके जाएगा तो कुछ अपना मदद होगा, इसके माध्यम से कुछ ना कुछ हम पाएंगे। ये मन जो है हमारे अंदर कार्य और काम करता रहेगा। ये सही रीति नहीं है। ये क्या है? स्वार्थ है। स्वार्थ से भरा हुआ एक उद्देश्य है, इसलिए क्या करते हैं कि उसके साथ संगति करते हैं। इंसान संसार में संगति करते हैं, ऐसे लोगों से क्या करना चाहिए? संभाल कर रहना चाहिए। इसलिए लूका का रचित सुसमाचार 14वां अध्याय 12 से लेकर 14 वचन तक पढ़ो। लूका का रचित सुसमाचार 14वां अध्याय 12 से लेकर 14 वचन तक पढ़ो। हाँ, चौदहवां अध्याय 12 से लेकर 14 वचन तक पढ़ते हैं। तब उसने अपने
अपने न्योता देने वाले से भी कहा, अपने न्योता देने वालों से भी कहा, जब तू दिन का या रात का बोझ करे, बोझ करे, तो अपने मित्र या भाइयों या भाई या कुटुंबियों या धनवान पड़ोसियों को न बुला, कहीं ऐसा ना हो कि ये भी तुझे न्योता दे ये भी तुझे न्योता दे और तेरा बदला हो जाए। ये बात का अर्थ समझते क्या आप लोग? अच्छा समझने का कोशिश करो, बता रहा हूँ। हम किसी को बुलाने जाते हैं, हमारे घर में फंक्शन रखेगा तो, है ना, शादी हो, नामकरण हो, घर का उद्घाटन हो या फिर कोई भी कार्यक्रम, न्योता देने जाते हैं तो न्योता किसको देते हैं? हाँ, शाम का समय का कार्यक्रम हो या फिर सुबह का कार्यक्रम हो, सबसे पहला अपन न्योता किसको देते हैं? अपने मित्रों को, दूसरा भाइयों को, तीसरा परिवार के लोगों को, चौथा धनवान को, पांचवा पड़ोसी को, है ना। ये 5 लोगों को न्योता देकर हम बुलाते हैं। बुलाते कि नहीं बोलिए? हाँ? धनवान को बुलाएगा तो धनवान अपना तरीका से क्या करेगा? उसको जो समझ में आया वो देकर चले जाएगा। घर में भाइयों को बुलाएगा तो भाई लोग भी क्या करेगा? उनका समझ में जो है वो देकर चले जाएगा। पड़ोसी को बुलाएंगे तो पड़ोसी क्या करेगा? उनको जो देना है वो देकर चले जाएगा। दोस्तों को बुलाएंगे तो दोस्त लोग भी क्या करेगा? उनको जो समझ में आया वो देकर जाएगा। जो देकर जाते हैं ना, उनके अंदर एक अपेक्षा रहता है, बोलते हैं क्या रहता है? एक आशा रहता, बोलता है कि मैं इसको दिया हूँ, कल के दिन वो क्या करेगा? बोलता है मुझे भी देगा, उससे ज्यादा देगा, कम नहीं देगा। इसलिए अपन क्या करते हैं कि किधर भी जाएगा तो अगर वो 500 रुपये रखेगा तो हम 501 रुपये रखकर आ जाते हैं। वो 1000 रुपया दिया रहेगा तो हम 1001 रुपया रखकर आते क्या नहीं है? उससे 1 रुपया हमको ज्यादा ही देना है, कम नहीं देना है। पौलुस इस बात को लिखता है कि ऐसा ना हो कि वे भी तुझे न्योता दे और तेरा बदला हो जाए। वो भी तुझे न्योता देगा, तो भी उसे क्या करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। इसलिए तू क्या कर मालूम है क्या? ऐसे लोगों को मत बुला। 13 वचन में कहता है, परंतु जब तू बोझ करता है तो कंगालों को, हाँ पढ़ो 13 वचन। हाँ, बोझ करे, कंगाल ढूंढ लो, लंगड़ों को, अंधों को, हाँ बुला। हालेलुया। जब तू बोझ करे, सिमोन का शादी हो जाएगा तो ये 4 लोगों को बुलाना है, 4 प्रकार के लोगों को। किसको बुलाना है? बंधुओं को, मित्रों को, रिश्तेदारों को, हाँ, धनवानों को नहीं बुलाने का। ये अंधों को, लंगड़ों को, बहरों को, गूंगे को, सबको लेकर के उसके शादी में बिठा देंगे। क्या बोलेगा? क्या आप ऐसे लोग को पकड़ के लेके? क्यों? उन लोग कुछ दे नहीं सकते, बदले में उन लोग कुछ कर नहीं सकते, लेकिन उनका मुंह खोलकर प्रभु तुमको आशीषित करे बोलेगा तो खत्म हो गया। सारा आशीष तुम पर आकर। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों को बुलाएगा तो चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी, दारू पिलाना पड़ेगा। रिश्तेदारों को बुलाएगा तो उनको भी एक काम करना पड़ेगा। बंधु मित्रों को बुलाएगा तो उनको भी काम करना पड़ेगा। अगर तुझे 1 तोला उन लोग सोना दिया तो 1.25 तोला उन लोग अपेक्षा करेगा मुझे 1.25 तोला डालेगा। तमिलनाडु में बहुत चलता है सब, है ना। हालेलुया।
क्या करे? बोलिए, करे क्या ऐसा? सागर को कभी भी शादी के बारे में बात करेगा तो सर ज्यादा लोग को बुलाने के लिए सर आपको क्या करने का, घर में है ना थोड़ा सा ऐसे करके है ना उसको खत्म कर देने का बोल देते हो। को इतना खर्चा करने के सर अच्छा है उसकी बात, हालेलुया, अच्छा ही बोलते हो। लेकिन माँ बाप का मन में क्या है? सब कुछ सबको बुलाकर सबके सामने क्या करना चाहिए? बच्चों का विवाह करना चाहिए, सब देखकर आशीषित करना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो ये 4 प्रकार के लोग बुलाएंगे क्या? नहीं तो वो 5 प्रकार के लोगों को बुलाएंगे हम। हमारा मन क्या करता है? वो 5 प्रकार के लोगों को बुलाने के लिए आशा रखता है। ये 4 प्रकार के लोगों को बुलाने के लिए कभी भी हमारी आशा नहीं होता है। 14 अध्याय में 14 वचन में लिखता है, तब तो धन्य होगा क्योंकि उनके पास तुझे बदला देने को कुछ नहीं, परंतु तुझे धर्मियों के जी उठने पर इसका प्रतिफल मिलेगा। धर्मियों का जी उठने पर तुझे क्या मिलेगा बोलता है? मतलब उनके साथ तू भी उठेगा। मरा हुआ तू पुनरुद्धार होगा। किसको? लंगड़े, लोले, बहरे, अंधे, गूंगे, ऐसा लोगों को तेरे बोझ पर, तेरे खुशियों पर, तेरे आनंद पर बुलाकर उनको तू देगा। तो धर्मी उठने के समय पर उसका प्रतिफल क्या करेगा बोलता है? तुझे मिलेगा बोलता है। हालेलुया। प्रतिफल तुरंत वहां पर शादी में, बारसा में, कार्यक्रम में पाते हैं, लेकिन ये प्रतिफल कभी मिलेगा बोलता है? धर्मी जब उठेगा बोलता है। हालेलुया। तो हम इसका अनुसरण करने के लिए यीशु मसीह इधर यहाँ पर ये शब्द को बोलता है, मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, क्योंकि दुनिया पूरा इसी हालत में जा रहा है। हमारा प्रतिफल हमको मिलने के लिए नीति वचन 19वां अध्याय 17 वचन में जाते हैं। नीति वचन 19वां अध्याय 17 वचन में जाते हैं। पढ़िए 19वां अध्याय 17 वचन, नीति वचन 19:17। हाँ, क्या बोलता है हिंदी? हाँ, कंगाल पर अनुग्रह करता है। हालेलुया। किसको देता है उधार? किसको देता है उधार? परमेश्वर को उधार देता है। ऐसा कितना बार उधार दिया बोलो तुम लोग? कंगाल पर, गरीबों को जो देता है वो परमेश्वर को उधार देता बोलो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो सब बहुत सारा वचन है, मैं उस वचनों में नहीं जाऊंगा मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों। दूसरी बात क्या कहता है कि घमंड करने वाला वस्तुओं पर, ऊंचे वस्तुओं पर हमारा मन नहीं लगाना है। तीसरी बात है। चौथी बात में हम आते हैं 12वां अध्याय 17 वचन को पढ़ते हैं। रोमियो का किताब 12वां अध्याय 17 वचन, रोमियो का किताब। आइए पढ़िए जल्दी से 12वां अध्याय 17 वचन। बुराई के बदले किसी से बुराई न करो, बुराई मत करो। जो बातें सब लोगों के निकट बनी है, जो बातें सब लोगों के लिए योग्यता ठहराया गया है, चिंता किया करो। उसकी चिंता किया करो। क्या करना चाहिए? किसका चिंता करना चाहिए? किसका चिंता करना चाहिए? हाँ, हमको चिंता किसका है? घर का, कमाई का, हाँ, परिवार का, आमदनी का, कैसा जीने का करके चिंता है। वचन में क्या लिखता है? 17 वचन में, बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो। जो बातें सब लोगों के निकट है, मतलब सब लोग हाँ कहते हैं, योग्य मानते हैं। हाँ, बुराई करने वालों के पीछे सब लोग जो योग्य मानते हैं, हाँ कहते हैं, हाँ, सब लोगों के निकट बली है, उनकी चिंता किया करो। जो बात भला होता है लोगों के लिए, हाँ, समाज के लिए, परिवार के लिए, रिश्तेदारों के लिए, दोस्तों के लिए, बंधुओं के लिए,
जो भलाई बातें होता है उसके लिए क्या करना चाहिए बोलता है, उस बातों का चिंता करना है। मतलब ये योग्य बात हो गया, योग्य आलोचना विचार हो गया है। सारा मानव जाति के दृष्टि के अंदर जो योजना लागू है, योग्य है, उसके बारे में क्या करना चाहिए बोलता है, चिंता करने की आवश्यकता है करके ये वचन लिखता है मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों। दूसरी बात क्या है मालूम है क्या, ये आज्ञा को दर्शाता है और दूसरे के नजरों के अंदर भी योग्यता दर्शाता है कि जब 10 लोगों के बीच में हम खड़े रहकर बातें करते हैं तो लोग सोचना चाहिए कि इनकी बातें योग्य है, ठीक है, हालेलुया, योग्य है, ठीक है कर समझना चाहिए। ऐसी योग्य बातों के ऊपर तुम्हारा क्या करना चाहिए, ध्यान और विचार रखना चाहिए कर बोलता है। इसको कैसा समझे बोलेगा तो अभी हमारा घर में कोई बिगड़ा हुआ व्यक्ति रहेगा तो 10 लोग आएगा ये बिगड़ा हुआ व्यक्ति को हमारे सामने कंप्लेंट करने के लिए, तो उस व्यक्ति को किस तरह बदलना है, उस व्यक्ति के अंदर कैसा बदलाव को लेकर आना है, ऐसी बातों को हम सोसाइटी के सामने, समाज के सामने जब रखते हैं तो वो 10 लोगों को क्या लगेगा, इनकी बात ठीक है। अब दारू पीने वालों को हम बोलेंगे दारू मत पीना 10 लोगों के सामने, तो लोग क्या जवाब देगा, हाँ ये बात तो ठीक ही है, नहीं पीने के लिए बोल रहे हैं, अच्छा तो बोल रहे हैं। ऐसे योग्य बातों को क्या करना चाहिए बोलता है, क्या करना चाहिए, उसके बारे में विचार करना चाहिए बोलने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि दूसरों की भलाई परमेश्वर चाहता है, दूसरे का आनंद परमेश्वर चाहता है, दूसरे का खुशियाँ परमेश्वर चाहता है। ऐसी बातों को ही परमेश्वर क्या करता है कि चाहता है कि हमारे मुंह से निकले ताकि उनके लिए योग्य बने। इतर दूसरे की जरूरतों के ऊपर ये बातें क्या करना चाहिए, दबाव आना चाहिए। दूसरे के जो जरूरतों के ऊपर क्या करना चाहिए, हमारी बातें उनको दिलासा देना चाहिए, तसल्ली देना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अभी अंतिम वचन को पढ़ते हैं, रोमियो की किताब 12वां अध्याय 18 वचन को हम पढ़कर इस बातों को समाप्त करते हैं। जहाँ तक हो सके तुम अपने सब मनुष्यों के साथ, बरसात नहीं, हाँ हाँ, सब मनुष्य के साथ, सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप कर, सब मनुष्यों के साथ बोलता है। सब मनुष्य बोलेगा तो बेवड़ा आया, चोर आया, दुष्ट आया, अधर्मी आया, मूर्ति पूजक आया, व्यभिचारिक आया, सब इंसान आ गया इसमें। उनके कार्यों में भाग लेने के लिए नहीं बोलते। हाँ, क्या करना चाहिए, उनके साथ शांति से पेश आना चाहिए। दुष्ट के पास जाके उड़ी मारेगा ना, वो उड़ी मार के 2 लाफ्टा देके भगा देगा। शांति के साथ, शांति से उनके साथ क्या करना चाहिए, हमारा जो व्यवस्था होना चाहिए, हम उनके साथ क्षमा शांति के साथ रहना चाहिए। पौलुस यही बात को लिखा है। क्या लिखा है, इब्रानियों का किताब 12वां अध्याय 14 वचन को निकाल कर एक बार पढ़ो, इसको समझने के लिए 12वां अध्याय 14 वचन को निकाल कर पढ़ते हैं। इब्रानियों का किताब 12वां अध्याय 14 वचन पढ़िए। सबसे मेल मिलाप रखो, सबसे मेल मिलाप रखो और इस पवित्रता के खोजी हो, इस पवित्रता के खोजी हो, जिसके बिना कोई प्रभु को, जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि न देखेगा। कदापि ना देखेगा। हालेलुया। मतलब मेल मिलाप, यहाँ पर एक चैलेंज है। शत्रुओं से हम मेल मिलाप नहीं रख सकते, बेवड़ा लोगों से मेल मिलाप नहीं रख सकते, दुष्ट लोगों से मेल मिलाप नहीं रख सकते। रख सकते हैं क्या, नहीं रख सकते। हमारे विचार, हमारा उद्देश्य, हमारा हृदय से आने वाला हर एक शब्द, वो सब क्या होना चाहिए, इनके प्रति योग्य होना चाहिए, सच्चाई होना चाहिए। क्योंकि पवित्रता के बिना कोई परमेश्वर को देख नहीं सकता है। मत्ती 5:9 में लिखता है, एक वचन पढ़ लो, मत्ती 5:9 में लिखता है, मत्ती का रचित सुसमाचार 5वां अध्याय 9वां वचन में यीशु मसीह खुद कहता है, यीशु मसीह खुद कहता है इस बात को। हाँ, 5:9 में, हाँ
धन्य है वे हाँ, धन्य है वे जो मेल करवाने वाले हैं। जो मेल करवाते हैं। क्या करवाते हैं? मेल करवाते बोलेंगे तो जो बिछड़ गए हैं उनको एक करते हैं। कौन धन्य है? जो मेल करवाते हैं। बिछड़ गए हैं, माता से बेटी बिछड़ गया है, पिता से बेटा बिछड़ गया है, कलीसिया से विश्वासी बिछड़ गया है, विश्वासी से कलीसिया या फिर परमेश्वर का दास बिछड़ गया है। इनको जब मेल मिलाप करवाते हैं वे लोग कौन है? धन्य है कर लिखता है। नया नियम में इस मेल मिलाप के बारे में, मेरे प्रिय परमेश्वर के लगभग मेल के बारे में 250 बार लिखा है। कितना बार? 250 बार लिखा है। नया नियम में 90%, 90 टाइम लिखा गया है। हालेलुया। क्या करना चाहिए? हम करने वाला, हम जो परमेश्वर के लिए बुलाए गए वे लोग 5 कामों को करना है। सबसे पहला, आनंद करने वालों के साथ आनंद मनाना है। दूसरी बात, रोने वालों के साथ में रोना है। यीशु मसीह ने भी रोया। और घमंड दिलाने वाला वस्तुओं के पर, घमंड करने वाला वस्तुओं के पर अपना मन नहीं लगाना है। तो घमंड नहीं दिलाने वाला वस्तुओं पर हम मन लगा सकते हैं। हालेलुया। मतलब संसार के वस्तुओं के ऊपर नहीं कह रहा है पूरा। चौथी बात क्या लिखा है ना? जो इंसानों को योग्य लगता है ऐसे विचारों पर ध्यान देना चाहिए। 5वां शब्द क्या है? सभी लोगों के साथ में क्या करना चाहिए? मेल मिलाप रखना चाहिए करके वचन में लिखता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। 5 विषय को तुम्हारे सामने रखा हूँ। अगला हफ्ते में और 5 विषय को हम ध्यान करेंगे इसी वचन से। आइए हम सभी लोग उठकर खड़ा हो जाते हैं।